लास्ट 45 डेज और हमारा एक सिंपल गोल CS एग्जीक्यूटिव क्लियर करना। लेकिन CS एग्जीक्यूटिव का सिलेबस इतना बड़ा है कि नहीं समझ में आ रहा है। मिनिमम 3 रिवीजन कंपलसरी है, मॉक टेस्ट देना है, लेकिन कहाँ से देना है हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ऊपर से जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आ रहा है हमारा प्रेशर बढ़ रहा है, हम और ज़्यादा पैनिक कर रहे हैं और ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, राइट। कोई नहीं, ये कंप्लीट वीडियो आपके लिए जिसमें कंप्लीट आपको डे टू डे स्ट्रैटेजी मिलेगी कि कैसे हर चीज़ कवर अप करना है, कैसे मैंने क्लियर किया अपना CS एग्जीक्यूटिव। मैंने ये सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करी है और मैं सेम आपको भी बताने वाली हूँ, ओके। तो वीडियो के एंड तक बने रहे। इन केस यू आर न्यू टू माय चैनल, मैंने ग्रुप 2 अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया, राइट, फर्स्ट अटेम्प्ट, एंड ग्रुप 1 इन माय सेकंड। तो मुझे पता है कि कहाँ हम लोग गलती करते हैं और कौन सी स्ट्रैटेजी बेस्ट होती है एग्जाम क्लियर करने के लिए, ठीक है। ये पूरी की पूरी एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो। फर्स्ट थिंग जो भी आपको करनी है वो है आपकी डिटेल रिवीजन। एक बार अपनी फर्स्ट रिवीजन करो 21 नवंबर से पहले, ओके। और ये रिवीजन कहाँ से करना है, तो जिस नोट्स से या मॉड्यूल से जहाँ से अभी तक आप पढ़ते आ रहे हो ना उसी से करना। नए रिसोर्स की तरफ मत भागना। और स्कैनर्स आर मस्ट। अगर आपके पास नहीं है तो PDF मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया हुआ है, वहाँ से एक्सेस लो और स्कैनर्स करो। स्कैनर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको मैंने बता दिया, नए रिसोर्स की तरफ मत जाना, सिर्फ कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, ठीक है। एंड 22 नवंबर से आपको अपना सेकेंड रिवीजन स्टार्ट करना है, साथ ही साथ आपको मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। मॉक टेस्ट, कंप्लीट मॉक टेस्ट, 100 मार्क्स के पेपर की मॉक टेस्ट आपको देनी है। मॉक टेस्ट कहाँ मिलेगा, तो फ्री के मॉक टेस्ट मैं लेके आ रही हूँ 22 नवंबर से। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, ओके, ठीक है, ध्यान में रहेगा। अभी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दूसरी चीज़ जो आपको करनी है कि अभी अपनी राइटिंग पे ध्यान दो, ठीक है ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, टाइमर लगा के करो। अगर आप जैसे भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो टाइमर लगा के करो, क्योंकि स्पीड बहुत मैटर करते हैं और आपकी प्रेजेंटेशन भी बहुत मैटर करती है। एग्जाम में आपको पता है कि आपको सब कुछ आता है, आपको पता है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आपको सब कुछ पता है, लेकिन एग्जामिनर तो वही देखेगा ना जो आप कॉपी में लिखोगे। तो अपनी राइटिंग स्किल्स या अपनी प्रेजेंटेशन स्किल अच्छी करो, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए कि आंसर कैसे प्रेजेंट करते हैं, और टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। एग्जाम में 2 ही सबसे बड़ी दिक्कत आती है। पहला, या तो आपको आता है लेकिन आपको आंसर लिखना नहीं आ रहा है, तो इसके लिए राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और दूसरा कि पेपर छूट जाते हैं। 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी एग्जाम में, और CS एग्जीक्यूटिव जो इतना टफ एग्जाम है उसमें तो पक्का होता है कि 100 मार्क्स का पेपर जो अटेम्प्ट करो, उसके लिए टाइम मैनेजमेंट चाहिए जो अभी से रेगुलर प्रैक्टिस से आएगी आपके पास, ठीक है। सेकेंड चीज़ मैंने आपको बता कर लेते हैं डेली रिवीजन कैसे करना है। देखो लास्ट के 45 डेज रह गए हैं, एंड अभी बहुत ज़रूरी है कि आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ध्यान दो, ठीक है, जिससे मतलब एग्जाम में बहुत सारे वेटेज के क्वेश्चंस रहते हैं, लाइक हाई वेटेज वाले जो टॉपिक्स रहते हैं उस पर ध्यान दो। मैंने हर चीज़ बता के रखा हुआ है। अभी आपको क्या करना है ना, जो सुबह उठते ही जब भी उठते हो जो आपके जो हार्डेस्ट वाले सब्जेक्ट है ना उसको कंप्लीट कर लो। वो अगर आपका कंप्लीट हो जाता है फर्स्ट स्लॉट में, सेकंड स्लॉट में उन सब्जेक्ट को करो जो थोड़े से ईजी लगते हैं। जब भी आपको नींद आ रहा होता है, जब भी आप खाना खाए होते हो लाइक लंच के बाद, तो उस टाइम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करो। जब भी आपको नींद आ रहा हो तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करो, हाथ चलेगा तो नींद नहीं आएगी, ठीक है। और सबसे लास्ट में आपको वो क्वेश्चन लाइक वो सब्जेक्ट करने हैं जो कि थोड़े इजी हैं, जिसमें आपको आपको आता है, तो उसमें क्या होगा ना कि आपको मज़ा आएगा। आपको बस उसमें एक्टिव रिकॉल करना है, ठीक है। जो सब्जेक्ट आपका अच्छा है उसमें सिर्फ एक्टिव रिकॉल करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ठीक है। ये और अभी ना साइड टाइम के अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। अगर आप बेड पर बैठ के पढ़ते हो बाहर निकलो, ठंड का मौसम आ रहा है, नींद आ जाएगा, सो जाओगे। अगर पॉसिबल है तो लाइब्रेरी ज्वाइन करो। पूरा फुल शिफ्ट का 300-400 रुपये में हो जाता है, और एक महीना अगर उधर 300-400 रुपये लगा रहे हो तो मतलब तुम्हारी पढ़ाई के लिए वो, और वो वर्थ इट है, ठीक है ना। अगर पॉसिबल है तो लाइब्रेरी ज्वाइन करो। फ़ोन को घर पे रख के जाना, फ़ोन लेके मत जाना। मैंने अगर तुम मुझे पहले से फॉलो कर रहे हो तो तुम्हें पता होगा कि मैं एग्जाम से पहले लाइब्रेरी ज्वाइन करती थी। सुबह 5 बजे मैं घर से निकल के लाइब्रेरी जाती थी, रात के 8:30-9 बजे वापस आती थी, ठीक है। उस बीच में मेरा फ़ोन घर पे पड़ा रहता था, मैं फ़ोन यूज़ नहीं करती थी। मैं तुम्हें भी सजेस्ट करूँगी फ़ोन यूज़ मत करो अगर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है तो, ठीक है ना। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप लोगों में से कोई ऐसा है जिनके बहुत सारे चैप्टर छूटे हुए हैं, हो सकता है कि आइदर आपने बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट कर लिया हो, या फिर आपके कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स, कुछ इश्यूज होते हैं जिस वजह से आपकी कंप्लीट नहीं हो पाती है, जो भी रीज़न है। अगर आपका चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, आपको बहुत कुछ अभी कंप्लीट करना है, तो कहाँ से कर सकते हो, मैराथन इज़ द ईजिएस्ट वे टू कवर अप। और दूसरा स्कैनर, मैराथन और स्कैनर साथ साथ करते हुए चलना इंपॉर्टेंट। अगर कोई चैप्टर आपको छूट भी रहा है ना तो एटलीस्ट ट्राई करना कि उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लो, ठीक है। और नए टॉपिक्स में भी पूरा रेगुलर क्लास या रेगुलर नोट से करने मत बैठना, ठीक है। समरी वे में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है उसको कर लो, ठीक है। और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो जल्दी ही आ जाएगी, और आपकी मॉक टेस्ट 22 नवंबर से स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। कंप्लीट डिटेल में जल्दी ही बताऊंगी आप लोगों को। सो दैट्स इट, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।